अश्वत्थामा ने वहीं कूड़ा करकट इकट्ठा किया और जो आग जलाई, और जो दुर्योधन ने पांडवों की जगह पुत्रों के सिर देखे, इस पापी की आंख में पहली बेर रस गया। अरे नीच, अधम पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे, तू तो मेरे वंश की बेल ही नष्ट करके आ गया रे। अब तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अरे कल को ये बच्चे अपने माता पिता का पिंडदान तर्पण करने जाते, वहां पंडा पूछते कि तुम्हारे परिवार में कोई और था, तो ये बच्चे कहते था पर दुष्ट था। तो पंडा कहते अब मर गए, अब काय के दुष्ट, तर्पण तो करा ही दे। तो ये हमें पानी देते, पर तुमने तो इनको ही मार डालो। इतना रोया दुर्योधन, इतना रोया कि इसके प्राण निकल गए। अश्वत्थामा ने सोची ने तो हम दुर्योधन के हो पाए और पांडव रह गए जिंदा, हमें छोड़ है ने। सुबह सुबह जब द्रौपदी आई और 5-5 बच्चों के कटे हुए धड़ देखे, आंखों में आंसू आ गए। और आएंगे, मां है भाई। 3 दिनानो तिरिया रोबे, 6 महीना नो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। पुत्र की मृत्यु पे अगर सबसे ज्यादा किसी को दुख होता है तो मां को होता है, क्योंकि उसने अपना खून दूध बना के पिलाया है। अपना खून दूध बना के पिलाया है। बगल में भगवान खड़े थे, बोले बहन बच्चों के मरने का कष्ट हो रहा है। द्रौपदी बोली नहीं भैया, तुम्हारे संगे रह के तो हम जानने लगे। बोले क्या? कि दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिल के जिसको मुरझाना न पड़ा। और दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है वो जाएगा। भगवान बोले जब इतनो जाना तो रोका है कौन? द्रौपदी बोली भैया जावे जावे में भी अंतर होता है। कैसा? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, पर कोई सिंहासन चढ़ गए और कोई बंधे जंजीर। भैया जाना तो सबको है, पर जाने जाने में भी फर्क है। भैया मुझे इस चीज का दुख नहीं कि मेरे बच्चे मर गए, मुझे इस चीज का दुख है कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा सोते हुए मार दिया। अगर जागते में मारता तो मेरा एक काम बन जाता। मेरे बच्चे आखिरी में तुम्हारा नाम ले लेते तो उनकी गति बन जाती। भगवान ने कही वाह बहन वाह, तुम्हें इस चीज का दुख नहीं कि तुम्हारे बच्चे मर गए, तुम्हें इस चीज का दुख है कि तुम्हारे बच्चे आखिरी में मेरा नाम नहीं ले पाए। तो जा बहन, मैं तेरे बच्चों को साहित्य मुक्ति प्रदान करता हूं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी तेरे सोते हुए बच्चों को मारा है तेरे सामने लाके उसे मृत्यु दंड दूंगा। चलो कन्हैया। भगवान ने रथ जोता। अश्वत्थामा ने सोचा अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर।
अर्जुन जाके भगवान के चरणों में लिपट गए। भगवान बोले क्या बात है अर्जुन? बोले प्रभु ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान बोले अर्जुन शायद तुम भूल गए हो, तुम द्रोणाचार्य के कितने प्रिय शिष्य रहे हो। द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरा बेटा दुष्ट है, तो उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया पर लौटाना नहीं सिखाया। अर्जुन तुम्हें तो चलाना और लौटाना दोनों सिखाए हैं, लौटा दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा दिया। तथा हतम पशुवत पाशुबध्यम, पशु की तरह बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पर भागवत में लिखा है वाम स्वभाव कृपा नमाम चो। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम कर लिया। अर्जुन बोले द्रौपदी तुम इसको प्रणाम कर रही हो, ये कोई साधु संत ब्राह्मण नहीं है, ये 5-5 बच्चों का हत्यारा है। पर द्रौपदी कहती है अर्जुन ये हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरुजी का बेटा है। और शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, हमने जिस गुरु से दीक्षा ली हो, जब तक गुरुजी रहें तो गुरुजी का सम्मान करो। पर जिस दिन गुरु ना हो, अगर गुरु विरक्त हैं और उनकी गद्दी पे जो बैठ गया, उसका भी हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने गुरु का करते हैं। और गुरुजी अगर गृहस्थ हैं, गुरु अगर गृहस्थ हैं तो गुरु के जाने के बाद गुरु के पुत्र का हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम गुरुजी का सम्मान करते हैं। आजकल तो आदमी गुरु बदल ले, जोन बड़ो सो दिखानो अच्छे 4-6-10 कार आगे पीछे खूब गजरा डारे चेला चपाटे उतई बैठे नरियल दीक्षा लेवे। दीक्षा ने भाई साहुन की सौदा होगा कि हर साल बदलो। बाप बदल सकत तुम बताओ? तुम्हारे बाप से तना को चमक धमक बारो पैसा वारो मिल जाए तो बाप बदल ले। जब बाप नहीं बदल सकत तो गुरु का बदल ले। जिनने गुरु बदल लिया उनने बाप बदल लाओ, जा भी बिल्कुल गारंटी है। जिंदगी में सिर्फ एक गुरु होना चाहिए, दीक्षित। मंत्र गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर दीक्षा सिर्फ एक गुरु से लो चाहिए जिंदगी में। गुरु नहीं बदलना चाहिए कभी भी। आजकल गुरुजी हर की भी हालत खराब है, जबरदस्ती दीक्षा दे रहे पकड़ पकड़ के। उनके चेला लगे दलालों भाई, जैसे दलाल होते हैं ऐसे आजकल गुरुजी हर के चेला लगे हैं पीछे के। हमारे गुरुजी से ले, हमारे गुरुजी से ले दीक्षा। भाई हमारी जहां श्रद्धा होते उतने ले हैं कि जबरदस्ती चले जाएं। अब गुरुजी हरे भी कह रहे हैं कि गांव गांव गुरुजी फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देओ। तुम्हें जहां मान्य हो सो मर जो, अच्छी महंगी धोती कुर्ता भल लाए आओ, हम अब्बाई मंत्र दाएं देते। सो चेला भी कह रहा है, चेला को पता लगो कि गुरुजी मर गए, क्या लगो अच्छे मर गए, क्या लोग काय बोले गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, और हर साले आ जात ते धोती कुर्ता लेन। हर ही साले तो आते धोती कुर्ता, मर गए स्वच्छ मर गए।
ऐसे गुरु ने बनाए गए कि कौन अच्छो आओ और अपन नारियल वे बैठे के हम भी दीक्षा ले रहे। जिंदगी में एक बार मंत्र लियो और जे ने डबल गुरु बना लाए हो तो जय जानियो कि तुमने बाप भी बदल लो कहा। गुरु बदल लो माने तुमने बाप बदल लो। जन्म एक बार होता है, मृत्यु एक बार होती है, ऐसे ही गुरु दीक्षा भी जीवन में एक बार ही होती है। एक माता जी मिली हमें एक कथा में, बोले गुरु जी दीक्षा दे तो हमने कहा आज तक नहीं। गड़ा भभूत झाड़ फूंक दीक्षा हमने कहा हमसे बिल्कुल दूर है। न हमें ज्यादा आडंबर फैलाने ने हमें चले आत बनाने आए ने हमारे पास किया। हम खुदाई मारत फिर रहे, हम दूसरों का तार हैं। हमारे तो खुदाई हमारी ठिकाना कागत होने, हमारी खुदाई की नज्जा डगमगा रही। हम सोच रहे हमारी तो पार हो जाए, हम दूसरे का कर हैं। हमने कही माता जी नाती पोतों दुआ ने हो जो उनकी 70 साल की उम्र थी, 65-70 की। बोले नहीं नहीं गुरुजी हम ही खुले ने हैं। हमने कहा तुमने अभी तक दीक्षा नहीं लाई। बोले दीक्षा तो ले ली थी। हमने कहा फिर काय खुले रही। बोले हमने जोन साल दीक्षा लाई हमारी शादी हो गई। हमने कही सोच का देखा। बोले हम लौट के गए सो पता लगो कि गुरुजी मार गए। हमने कहा फिर। बोले फिर हमारे पति के गुरुजी से हमने दीक्षा ले ली। हमने कही सो। बोले 1 साल में भी यही मार गए। अपन तो मुंह फट महाराज हैं। हमने कही काय माता जी तीसरों का हमारा नंबर है। 2 से दीक्षा लाई सो 2 मर गया। हम ही दिखा रहे तुम्हें कि हमसे ले सो सालक में हम और निपट जाएं। हमने कहा हम एक तो देता ही नहीं और देत होते तो तुम्हें तो नहीं दे। बताओ 2 गुरुजी से दीक्षा लाई दे 2 ही मर गए 1-1 साल में। बात और निवेदन ये आपसे कर रहे हैं, जब तक गुरु रहें गुरु का सम्मान करो। जिस दिन गुरु जी ना हो तो गुरु जी के पुत्र का उतना ही सम्मान करो। दीक्षा जरूरी है। रामायण में लिखा है बिन गुरु भवन दिता रही न कोई, अजो बिरंच शंकर सन होय। गुरु दीक्षा जरूरी है। योग गुरु से दीक्षा लो। जब योग गुरु मिलेगा तो फिर तुम हाथ जोड़ के गुरुदेव से कहना